अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, हमने कल रॉयल आइसिंग कुकीज़ बनाए थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको फॉन्डेंट से कवर करना सिखाऊंगी। मैंने पहले भी सिखाए हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने काम करना है। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। सबसे पहले हम फॉन्डेंट लेंगे वाइट कलर की, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमने शुगर कुकीज़ के ऊपर फॉन्डेंट लगाते हैं उसके अंदर हम टाइलॉस या सीएमसी नहीं डालते। मैं फिर कह रही हूँ कि उस वाली फॉन्डेंट में जिससे हमने कुकीज़ को कवर करना होता है, हम सीएमसी या टाइलॉस नहीं डालते। वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, फिर खाए नहीं जाएंगे, ठीक है। इनको चिपकाते कैसे हैं बिस्किट के ऊपर, इसको सेल कैसे करते हैं, रॉयल आइसिंग को सेव कैसे करते हैं, सब सवालों के जवाब इसी वीडियो में है, ठीक है। अब ये देखिए, ग्रीन और ब्लैक कलर को मिक्स करके मैंने ये वाला कलर बनाया। अच्छा, मैंने ना कल रॉयल आइसिंग की मार्बलिंग भी सिखा रही थी। हुआ ये था, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। मैं पीछे टेबल चेयर पड़ी थी, उस पर बैठी और साथ कैमरा स्टैंड सेट करके मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मज़े की बात, कैमरा ही ऑन नहीं था। उफ़, 10 मिनट बाद मैंने देखा, जब कुकी बना के मैं फारिग हुई तो मेरा कैमरा ही ऑन नहीं था। अच्छा, ये देखिए, आप फॉन्डेंट की देख रहे हो ना, मैंने कितनी बारीक बेली है, मोटी नहीं बेलनी है आपने, ठीक है। तो जनाब, ये मेरे साथ हुआ, वरना आपको पता मैं हर चीज़ सिखाती हूँ। मार्बलिंग का ये है कि आपने 2 से 3 कलर की रॉयल आइसिंग बना के उनको इकट्ठा वेट के ऊपर, वेट टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई थी, गीले गीले के ऊपर ही आपने 2 से 3 कलर मिक्स कर देने हैं टूथपिक के साथ, तो आपका ये बन जाएगा इफेक्ट ब्लैक वाला जो भी आपने देखा है, ठीक है। अब ये देखिए, मुख्तलिफ फॉन्डेंट कटर्स के साथ मैं इसको काट रही हूँ और बस आप लोग देखते जाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टेम्प्स बहुत काम आती हैं, जो निकाह मुबारक हो या आप समझो मंगनी का, इस तरह की जो स्टेम्प्स होती हैं ना, वो इस तरह के कुकीज़ पे बहुत काम आती हैं। फॉन्डेंट कुकीज़ जो होते हैं बहुत आसान है बनाना और उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन पर्सनली मुझे रॉयल आइसिंग वाले पसंद है क्योंकि उसमें इतनी वैरायटी है, इतनी खूबसूरती है। अच्छा, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लगी वीडियो। मसला ये है कि आपको पता है गर्मी है, थोड़ा सा गेस्ट बहुत आ जा रहे हैं। माशाल्लाह आज भी डिनर ही है और मैं सारे काम छोड़ के वॉइस ओवर करने ऊपर आ गई हूँ। मैं कहा चलो वीडियो तो टाइम पे मिल जाए ना आप लोगों को, तो हम इस पर मज़ीद काम करते रहेंगे अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा। हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, सिर्फ एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो है रॉयल आइसिंग से फ्लावर्स बनाना। रॉयल आइसिंग से M1 वाले फ्लावर या दूसरे फ्लावर्स हम कैसे बनाते हैं, उसकी क्या कंसिस्टेंसी होती है, वो मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हुआ ये था कि मैंने मार्बलिंग के लिए सारी ही रॉयल आइसिंग यूज़ कर ली, उसके लिए बची नहीं। तो वो नेक्स्ट टाइम मैं जब कभी बनाऊंगी तो वो आपको सिखा दूंगी। बहुत आसान है, बस आपने उसमें ना, आप समझो कि चीनी ज़्यादा डालनी है, सिंपल, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये बेबी पिंक कलर मैंने कैसे बनाया, रस्टी पिंक कह लो, बेबी कह लो, ये मैंने किस तरह से बनाया, ये मैंने ब्राउन और पिंक को मिक्स करके बनाया, ठीक है। चलो जी। अच्छा जी, अब इसके प्राइस क्या होने चाहिए। देखिए जनाब, 3 इंच की जो कुकी होती है ना, 3 इंच डायमीटर की जो कुकी होती है, उसके चार्जेस होते हैं 150 से 200 तक के होते हैं। सिर्फ सादी अगर आप फॉन्डेंट से बना रहे हो, उसके ऊपर सिर्फ कबूल है लिखा है या निकाह मुबारक लिखा है और उस पर गोल्डन डस्ट से कलर हुआ है, तो बस उसके ये चार्जेस होते हैं। लेकिन कुछ लोग एडिबल प्रिंट भी लगवाते हैं कुकीज़ पे, जैसे होता है ना कबूल है, जैसे सपोज नादिया वेड्स तनवीर और नीचे शादी की डेट लिखी हुई होती है। इस तरह के जो प्रिंट होते हैं ना, वो 300 ईच कुकी होती है, 350 ईच कुकी होती है। लेकिन साइज़ जो होता है ना, आमतौर पे जो कुकीज़ का साइज़ होता है 3 इंच डायमीटर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच, इससे ज़्यादा बड़ी कुकी नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। हाँ, जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कुकीज़ होती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, उनके चार्जेस उससे भी फ़र्क होते हैं, 400 450 डिपेंड्स ऑन इट। चलिए जनाब, रॉयल आइसिंग को कैसे सेव करते हैं। रॉयल आइसिंग को सेव करते हैं, आपने जिस प्याली में रॉयल आइसिंग बनाई उसको, जैसे मैंने कल ढक के रखा हुआ था ना प्लास्टिक से कवर करके, आपने क्लिंग रैप कर देना पूरे को। क्लिंग रैप करने के बाद आपने एयर टाइट बॉक्स में डाल दो या छोटी बॉटल्स में डाल दो। एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दो। आप जब आपको चाहिए हो निकालो फ्रीज़र से, उसको आपने 1 घंटा रूम टेम्परेचर पर रखना, उसने नॉर्मल हो जाना, उसको अच्छी तरह से आपने चम्मच के साथ फेंटना है और आप जब मर्ज़ी यूज़ करो। अच्छा, ये जो रॉयल आइसिंग है ना, ये आपको टफ़ टाइम देती है बरसातों में। बरसातों में ये गीली रहती है, ड्राई नहीं होती जल्दी से। गर्मियों में तो इस पे काम करना तो हलवा है, ऐसे मिनट में ये ड्राई होती है। अच्छा, रॉयल आइसिंग में अगर आपने शाइन लानी है तो आप उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करोगे, ठीक है। वो वाली ग्लिसरीन जो कि हम अक्सर मेडिकल स्टोर से मिलती है, एडिबल होती है, हम खाते हैं, जो फॉन्डेंट में भी डालते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्टैम्प यूज़ की थी 2 रिंग्स वाली, वो मैंने इंप्रेशन दे के इस तरह से मैंने आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। मेरे ऑर्डर के नहीं है ये, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए सारा काम कर रही हूँ। सोचें, इतनी मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए कि आपको
घर बैठे समझ आए। अब ये देखिए हम मैंने किस तरह से इसको आप अटैच कर रही हूँ फॉन्डेंट को। हल्का सा पानी लेके आपने हल्का सा पानी फॉन्डेंट पे लगा के इसको बस ऐसे चिपका देना। बट आपने जब ऑर्डर की बनानी है ना, ये तो मैं घर की बना रही थी, ऑर्डर की बनानी है कोई जैम लेके ना, जैम ले लो, कोई सा भी नेचुरल जेल ले लो, ग्लूकोज जेल की मैं बात नहीं कर रही, न्यूट्रल जेल की बात कर रही हूँ। आप हल्का सा उसको पतला करके ना 2 चम्मच पानी डाल के या जैम ले लो, सबसे बेस्ट है। आपने जैम पीछे लगा के उसे चिपका देना, वो सबसे बेस्ट रहता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो जनाब साथ साथ हम ज़रा थोड़ी सी बातें ना कर लें, काफ़ी हम सीरियस बातें कर रहे हैं काम के हवाले से। अच्छा जी, नाम किसका है जी? शाजिया अंसारी का बहुत प्यारा मैसेज था। अरीज़े डेरी डायरी कलेक्शन नहीं, अरीज़े डेरी कलेक्शन का बहुत प्यारा मैसेज था। नवप्रीत फूड कॉर्नर का, और इसके बाद है जी ZH होम मेड कुकिंग है, होम एंड कुकिंग, यस। अच्छा जी, शाइस्ता अतर का बहुत प्यारा मैसेज था। मरियम का बहुत प्यारा मैसेज था। रीमा खान का बहुत प्यारा मैसेज था। सादिया अज़हर का बहुत प्यारा मैसेज था। अहमद मुश्तबा का बहुत प्यारा मैसेज था। बॉर्न स्वीट ऑफिशियल, ये सारे मेरे पुराने हैं। बॉर्न स्वीट का तो काफ़ी अरसे से इनके मैसेजेस आते हैं। एनी टाइम बेक्स का बहुत प्यारा मैसेज था। अली शेर का बहुत प्यारा मैसेज था। आयशा फ़ातिमा का और नगमा शेख का, और इसके बाद गज़ाला ताहिर हैं, इन्होंने कहा मीठी टिक्कियाँ सिखा दो। सुने में मीठी टिक्कियाँ सिखा दूँगी गज़ाला, लेकिन मुझे लगता है बेकिंग वाले चैनल पे कुछ और भी डालो ना, कोई नहीं देखता। चलो अगर मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई ना तो मैं सिखा दूँगी मीठी टिक्कियाँ, तो मुझे खुद बड़ी पसंद है यार, वैसे मुझे क्या नहीं पसंद, सब कुछ ही पसंद है। अच्छा जी, इसके बाद है जी अहमद मुस्तफ़ा है, रोज़ीना इकबाल है, यास्मीन ख़ान, मेरी प्यारी यास्मीन ख़ान है, इतनी अच्छी है ना, इनके बहुत प्यारे मैसेजेस होते हैं। और इन्होंने कभी नहीं कहा नादिया आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया ना, नादिया तुम बड़ी बेफैज़ हो, ऐसा कभी कुछ नहीं कहते मुझे। इसलिए ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। अच्छा जी, सैयदा नायाब हैं, अली इन वन, ऑल इन वन, सॉरी ऑल इन वन है। असद खान है। नाहिद यानी कि विस्क एंड रोल, ये इनका था। नादिया फॉन्डेंट केक में फॉन्डेंट को उतार देते हैं या खाते हैं? अच्छा हाँ, ये पूछना चाह रही कि फॉन्डेंट केक में जब फॉन्डेंट होती है उसे उतार के खाते हैं कि ऐसे, यार मर्ज़ी है। अगर फॉन्डेंट का टेस्ट आपको अच्छा लगे, वैसे मुझे तो नहीं पर्सनली पसंद, मुझे तो बहुत ही बुरी लगती है फॉन्डेंट, पता नहीं क्यों। मैं नहीं खाती, मैं उतार के खाती हूँ। और दूसरी बात यह, घर के लिए तो मैं बनाती ही नहीं फॉन्डेंट केक, नो, मैं सिर्फ क्रीम केक्स बनाती हूँ घर के लिए। हाँ, अगर आपने कहीं जाना है खाना है तो फिर उतार के खा लो, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा लग रहा है तो खा सकते हो। मीठी चीनी होती है और तो कुछ भी नहीं सुने उसमें होता। अच्छा जी, सादिया जने का, नादिया आई लव यू टू सुने। मिसेस उमर का बहुत प्यारा मैसेज था, उन्होंने कहा हाउ टू स्टोर इट, मैंने बता दिया कि क्लिंग रैप करके आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, एयर टाइट बॉक्स में, ठीक है। शेफ्स नेल, क्या नाम है वो खुदाया, शेफ्स नेल्स किचन, इनका बहुत प्यारा मैसेज था। और इसके बाद है सायरा सदीकी का बहुत प्यारा मैसेज था। अनम तारिक का। गोलू फूड्स का बड़े अरसे बाद मैसेज आया। गोलू फूड ने कहा नादिया आपने कहाँ से सीखा? या अल्लाह, ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार आता है। अच्छा जी, चलो मैं आपको ना किसी लिए कहानी भी सुना दूँगी कि मैंने कहाँ से सीखा है। मैंने इतनी जगह से सीखा है, मुझे अभी पता चल जाए ना फ्लाइंग जगह पे क्लास हो रही है, मैं सारे काम छोड़ के पहुँच जाती हूँ। आप जब तक सीखते रहते हो ना ज़िंदगी में, आप आगे बढ़ते हो। जब आप खड़े हो जाते हो ना, स्टैटिक हो जाते हो, तो फिर कुछ नहीं होता। हमेशा सीखने की चाह रखें आप। मैं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है टीचर्स की, किसका बोलूँ कि मैंने किससे सीखा। हाँ, मेरे एक सर बहुत अच्छे हैं, सर अली सदाकत, जिन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा सिखाया, हमेशा गाइड किया। 1 रुपया आज तक उन्होंने मेरे से नहीं लिया कि नादिया ऐसे वैसे, कुछ नहीं। तो उनकी मैं दिल से बहुत इज़्ज़त करती हूँ कि एक ऐसा इंसान, आपको मैं लगती हूँ ना कि नादिया आप जैसे ऐसे सबको बताती हो, अपनी पर्सनल रेसिपीज़ बताती हो, मेरे सर भी ऐसे हैं, शायद मैं इसलिए ऐसी हूँ। तो बहुत अच्छे हैं वो वाले। तो मेरे सर अली सदाकत सबसे बेस्ट टीचर हैं मेरे। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारा जगह से सीखा है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जहाँ जिन्होंने मुझे एक बूस्ट दिया था, स्टार्ट दिया था, मुझे समझाए थे, मेरे कंसेप्ट क्लियर किया था, वो मेरे सर अली हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने कल रॉयल आइसिंग की जो बनाई थी ना, ये वो वाली हैं। ये देखें, मेरा जो कुकी कटर है ना रिंग वाला, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप देख रहे हो ये एक तरफ से कुकीज़ टेढ़े बने, क्योंकि उसका शेप थोड़ी सी टेढ़ी है, इस वजह से ये हुआ। आप लोगों ने ना बड़े नीट बनाने हैं, मैंने आप लोगों को सिखाने थे तो मैंने बस ऐसे रफ ही बना दिए, लेकिन आप लोगों ने बहुत नीट बनाने हैं, ठीक है। आपने इस तरह से पहले कुकी रिंग वाली बनाई, उसके ऊपर आपने एक दोबारा सर्कल, ये मैंने कल पूरा वीडियो में अपनी तरफ से सिखा रही थी आपको
आपको, लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। ठीक है, आपने ना दोबारा से पाइपिंग कंसिस्टेंसी के साथ आपने पूरा दोबारा रिंग बनाना है ऊपर, और आप जैसे चाहो शेप दे दो, नाम लिख लो, कुछ कर लो, बस आपने पाइपिंग बैग अच्छा सा काटना है और बाकी काम अच्छे से करने हैं। मैं गोल्ड डस्ट कर रही हूँ इसके ऊपर। आप देख रहे हो ये ब्लैक वाली जो कुकी पड़ी है, ये मैंने रॉयल आइसिंग के अंदर ब्लैक कलर डाला था, ये कलर बन गया था। ब्लैक कलर, रेड कलर, ये सब बहुत अच्छे कलर आते हैं रॉयल आइसिंग में। लेकिन जब आपने ब्लैक या रेड रॉयल आइसिंग बनानी है तो आपने रॉयल आइसिंग के अंदर आपने वो नहीं डालना, वाइटनर नहीं डालना, वरना ब्लैक कलर नहीं आएगा। ठीक है, आपने उसके अंदर वाइटनर नहीं डालना। जब आपने वाइट या पिंक की स्टोन में कुछ बनाना होगा तो आपने फिर रॉयल आइसिंग के अंदर वाइटनर डालना है, आपने सेपरेट कर लेनी है, हाफ हाफ करके लहदा कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये फॉन्डेंट वाली कुकीज़ हैं, आई थिंक ये वाली फॉन्डेंट की कुकीज़ है, यस। अब इसके ऊपर भी मैं रिंग बना रही हूँ, वो वाली मेरी रॉयल आइसिंग की थी पीछे वाली, और ये वाली जो है फॉन्डेंट की है। तो इस तरह से आपने इंप्रेशन देना। तो आप पीछे देख रहे हो वो ब्लैक हार्ट वाली जो पड़ी है, उस पर मैंने मार्बल इफेक्ट दिया था। तो जनाब ये मैं आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ें कर रही हूँ। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, आपको पता ही है ना कि ये वाला जो है गोल्ड डस्ट कैसे यूज़ करते हैं। रोल कम, शुगर क्राफ्ट, शुगर फ्लेयर, या कोई भी अच्छे ब्रांड की आपको मिल जाती है ना गोल्ड डस्ट। फाइन बेकिंग टूल से मिल जाएगी, बेक हाउस से मिल जाएगी, मैंने बेक हाउस की कभी यूज़ नहीं की, शेफियालिटी से मिल जाएगी। तो आपने ना उसको सिर्फ वेजिटेबल ऑयल, जो घर का ऑयल होता है, हम उसमें थोड़ा सा मिक्स करके आप यूज़ करोगे। ये ब्रश बड़ा मज़े का, ये मैं आपको इफ़ेक्ट देना सिखा रही हूँ, नथिंग एल्स। आप ये सिर्फ एक आपको मैं डिज़ाइन बता रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो उस दिन पता नहीं किसने मेरे से पूछा था कि नादिया ये जो स्वीट स्टैम्प्स होते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं, सुने, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने जो इस पर यूज़ करना है ना, आपने, जैसे मैं तो इसके ऊपर लगा के कर रही हूँ ना, फॉन्डेंट के ऊपर इंप्रेशन दे रही हूँ, आपने ये काम नहीं करना। आपने फॉन्डेंट को अलहदा से रख के उसके ऊपर नाम लिख के फिर उसको पेस्ट करना है इसके ऊपर। ठीक है, वरना बिस्किट नीचे से टूट जाएगा, ज़रा सा भी इस पर जोर पड़ेगा तो। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, इसके बाद गोलू फूड आपका तो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, वैसे मैंने आपको रिटर्न भी कर दिया था। अच्छा जी, हमारी बहुत प्यारी हुमैरा अली का बहुत प्यारा मैसेज था। इसके बाद पूजा जुनेजा का बहुत प्यारा मैसेज था, और इसके बाद आयशा कामरान का बहुत प्यारा मैसेज था। जिनका नाम रह गया हो माजरत, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूँगी। तो जनाब ये थी आज की कुकीज़। आपको आइडिया हो गया छोटे वाले मेन स्टैम्प्स कैसे यूज़ की, बातों ही बातों में मैंने आपको कितना कुछ सिखा दिया है। कोई क्वेश्चन होगा इसी वीडियो के नीचे कीजिएगा, पुरानी वीडियो के नीचे मत करिएगा, वो मुझे नहीं नोटिफिकेशन मिलता। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? मैं पिछली वीडियोस का लिंक डाल दूंगी, जब मैंने पहले रॉयल आइसिंग सिखाई थी, आप उसका भी लिंक डाल दूंगी, आप वो भी देख लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।